भाजपा का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल जारी है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की चाणक्य पारी जारी है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर हो रहा है उसको लेकर के बात करेंगे। बड़ा उलटफेर ये है, ताजा सूचना ये है, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी टूट चुकी है। टीएमसी के 21 में से 20 सांसद अलग गुट बना चुके हैं। ऐसी सूचनाएं पीटीआई के हवाले से, दैनिक भास्कर के हवाले से हम तक पहुंच रही है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ने वाला है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 240 सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए थे। उन्हें तेलुगु देशम का समर्थन मिला हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का समर्थन मिला हुआ है और छोटे छोटे दलों का समर्थन मिला हुआ है। संख्या बल 272 से काफी आगे है। संख्या बल के मामले में भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट जोन में है। भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब यह कुनबा बढ़ने वाला है। ऐसी सूचनाएं छन छन कर बाहर आ रही है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, अलवर के सांसद और गुरुग्राम जिले के गांव जमालपुर के निवासी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय पात्र और पश्चिम बंगाल का चुनाव देख रहे, चुनाव प्रबंधन देख रहे, पश्चिम बंगाल की जीत के जो सूत्रधार रहे हैं उनमें से एक प्रमुख जो जिन्हें हम कह सकते हैं वह हैं भूपेंद्र यादव और वही इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि तेलुगु देशम के 16 लोकसभा सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा शिंदे गुट के 7, लोक जनशक्ति के 5, इन सब का समर्थन लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार को मिला हुआ है। स्पष्ट बहुमत है सरकार के पास। लेकिन अगर 20 सांसद और आ गए तो आप समझ सकते हो कि सरकार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और क्षेत्रीय दलों पर जो बीच बीच में खबरें आती है तेलुगु देशम के रूठने की, दूसरे दलों के रूठने की, उस तरह की खबरों से सरकार निश्चिंत हो जाएगी। अगर ये 20 सांसद आते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार की और ताकत बढ़ जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार कमजोर होगी, कम से कम आगे की मैं 2029 की बात नहीं कर रहा, लेकिन 2024 के चुनाव में जो कमजोरी रही थी वह कमजोरी सरकार की पूरी तरह दूर हो जाएगी। इस तरह की सूचनाएं आ रही है। किस तरह टूट हो रही है, क्या घटनाक्रम हो रहा है दिल्ली में, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। हम आपको ये बता दें कि विधायक तो पहले ही टूट चुके हैं। विधायकों के बाद सांसदों ने जो साथ छोड़ा है, तो न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो खबर आई है वह यह है कि 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। और यह दावा जो किया गया है सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने किया है। सोमवार को यह दावा किया गया है। उनका कहना है कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। ऐसी सूचनाएं पीटीआई के हवाले से आ चुकी है। एक नई खबर यह भी है कि इनमें से 11 सांसदों ने सोमवार की दोपहर केंद्रीय मंत्री और बंगाल के जो प्रभारी रहे, जो हम बता ही चुके हैं, भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की थी। इस दौरान पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी भी इस मीटिंग में पहुंचे थे। इस बैठक में कई नाम सामने आए हैं। लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी राय, अबू ताहिर, आरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, अशित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। लोकसभा में इस समय हम आपको बता दें कि टीएमसी के 28 सांसद हैं और 13 सांसद राज्यसभा में हैं। ये भी समझ सकते हैं कि देर सवेर राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसद बगावत कर सकते हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो इसी तरह आते हैं, अपने ही साथ छोड़ने लगते हैं। ये ममता बनर्जी, आप समझ लेना चाहिए, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। और ये आपको बता दें कि 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतव्रत को अपना नेता बनाया हुआ है। और एक सूचना यह भी आई है कि टीएमसी सांसदों की देर रात भी बैठक हुई थी, यानी कि रविवार को, कल की हम बात कर रहे हैं। उस बैठक में 20 सांसद एकत्रित हुए थे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर ये दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि आज सुबह ही राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दी है। त्यागपत्र में उन्होंने ममता के 15 साल के अराजक शासन को पार्टी की हार का नतीजा बताया। क्या बात कही है। हालांकि इस ऑपरेशन के पीछे पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी
के भीतर चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। उधर काकोली घोष ने यह दावा किया है कि वह अभी भी लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक है, यानी चीफ व्हिप है। उन्होंने कहा कि यह फैसला साथी सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सांसदों ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। उनका मानना है कि यह जनादेश के अनुरूप फैसला है। देखिए क्या बात कही है। दोस्तों एक बार हम फिर बता दें आपको, अगर ये टूटे हुए सांसद एनडीए के साथ जुड़ते हैं, हालांकि स्पष्ट कर ही दिया गया है, घोष ने बता दिया है कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ जाएगा, तेलुगु देशम जैसी पार्टियों की निर्भरता कम हो जाएगी। दोस्तों आपको हमने जो टीएमसी में टूट की बात बताई है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? भूपेंद्र यादव के ऑपरेशन को लेकर के, भाजपा के ऑपरेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या लोकतंत्र में पार्टियों को इस तरह तोड़ना उचित कहा जाएगा? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।